So, hello everyone, welcome to Job Grade. My name is Ramendra. How are you all? In this session, we are going to discuss about the classical languages. आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही पे 2014 पे 5 और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। मींस कि 5 और लैंग्वेजेस है जिनको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है, जिन पे मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला इंक्लूड है। इसके पहले भी 6 लैंग्वेजेस थी जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया जा चुका है। अगर बात करें उनके बारे में तो जिनमें आपकी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया 6 पहले, 5 अभी, इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल 11 लैंग्वेजेस हैं जिनको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो 2014 पे जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनको यहाँ पे डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस होंगी और किन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया था 2005 पे पहली बार। दूसरी बार जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया वो 2014 पे क्राइटेरिया फिक्स किया गया। पहली बार जो 2005 पे क्राइटेरिया फिक्स किया गया वहाँ पर ये बात बोली गई कि हम उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देंगे जिन लैंग्वेजेस पे हाई एंटिक्विटी हो, यानी कि वो अर्लियर टेक्स्ट में या जो अर्लियर रिकॉर्ड्स हैं उन पर कहीं पर इनका एग्जिस्टेंस हो। दूसरी बात यहाँ पर यह बात बोली गई कि रिच और डाइवर्स हो। और तीसरी बात जो यहाँ पर बोली गई वो उनकी ओरिजिनलिटी के बारे में बोली गई कि मतलब वो जो लैंग्वेजेस हैं वो किसी अदर लैंग्वेज से डिराइव ना हुई हों। एक और बात यहाँ पे फिक्स की गई, मतलब कि जो आज की लैंग्वेजेस हैं, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उनके बीच में और जो अर्लियर लैंग्वेजेस है यानी कि जिसे आप क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर डिफरेंसेस नहीं है तो हम उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देंगे। इस तरीके से यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस है जिनको यहाँ पे क्लासिकल स्टेटस दिया जा चुका है, जैसे कि तमिल को 2004 पे दिया गया, संस्कृत को 2005 पे दिया गया, तेलुगु को 2008 पे और कन्नड़ को 2008 पे और जो मलयालम है उसे 2013 पे, उड़िया को आपका 2014 पे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। अब यहाँ पे 2005 पे जो था और 2000 24 पे जो क्राइटेरिया फिक्स किए गए उन पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक नज़र हम यहाँ पे डाल लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस है ये कौन डिसाइड करता है। एक कमेटी है जिसका नाम है LEC यानी कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। ये जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है ये कमेटी साहित्य एकेडमी अवार्ड के अंतर्गत आती है, यानी कि साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है उसके अंदर एक कमेटी है। ये कमेटी डिसाइड करती है कि आखिरकार किस लैंग्वेज को हम यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2005 पे जो क्राइटेरिया फिक्स किए गए वो क्या थे। पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज देखी गई कि वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी हाई एंटिक्विटी हो, मतलब कि जो पुराने टेक्स्ट हैं लगभग आपके 1500 से 2000 तक के जो भी आपके टेक्स्ट हैं उन पर उन लैंग्वेजेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पर ये फिक्स की गई। दूसरी बात यहाँ पर ये फिक्स की गई कि उनसे संबंधित एंशिएंट लिटरेचर आपको मिलने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि नॉलेज टेक्स्ट भी होना चाहिए, यानी कि उनकी ओरिजिनलिटी, उनके ओरिजिनल लिटरेचर होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर जो मॉडर्न लैंग्वेज है और जो अर्लियर लैंग्वेज है उनमें अगर थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी दिखती है तो उसे हम यहाँ पर अडॉप्ट नहीं करेंगे। एक तो ये यहाँ पे बोला गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आज मॉडर्न लैंग्वेज है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, उनके बीच में क्लियर डिफरेंसेस आपको दिखने चाहिए। ये तो 2005 के क्राइटेरिया थे। अब अगर बात करें 2024 के बारे में तो 2024 पे जो क्राइटेरिया हैं उनको रिवाइज किया गया। इनमें क्या क्या डिफरेंस क्रिएट किए गए उनके बारे में अगर बात करें तो पहला जो डिफरेंस क्रिएट किया गया वो ये क्रिएट किया गया कि भाई साहब जो डिफिनीशन है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इनकी डिफिनीशन यहाँ पे चेंज कर दी गई। नंबर 1 काम ये किया गया। दूसरा काम यहाँ पर ये किया गया कि नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, यानी कि ये जो आपकी हम क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये आपकी किसी अदर स्पीच कम्युनिटी से आपके बोरो नहीं किए गए हों। दूसरा ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया। तीसरा ये क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स किया गया कि नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशल प्रोज टेक्स्ट अलोंग विद द पोएट्री,
सो एपिग्राफी एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस उसके होने चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे 2014 पे क्राइटेरिया थे जो हमने यहाँ पर फिक्स किया। अब अगर बात करें कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है तो उससे यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जाते हैं जहाँ पर आप उन लैंग्वेजेस से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात कि इन एवरी 2 ईयर हम कुछ ऐसे स्कॉलर्स को चुनते हैं जो उस लैंग्वेज पे एक्सपर्ट होते हैं और फिर हम उनको अवार्ड देते हैं जिसे बोला गया है स्कॉलर सपोर्ट यहाँ पे दिया गया। तीसरी बात कि वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपके यूजीसी के अंदर आ जाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आ जाते हैं, जिस पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, उनसे संबंधित और आगे के जो एकेडमिक्स हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आपको यहाँ पे स्पेशल अगर बात करें कि आपको पीएचडी करनी है, मास्टर करना है, सो यू कैन परस्यू, सो दीज आर द ऑप्शंस। तो ये आपकी रही बात क्लासिकल लैंग्वेजेस की। ये जो आपके लिए मैंने इवेंट्स क्रिएट किया था ये स्पेशली यूपीएससी सीएसई 2024-5 को टारगेट करते हुए किया है। इसी तरह के और भी इवेंट्स आपके लिए प्रॉपर यहाँ पर लाते रहेंगे ताकि आपकी जो यूपीएससी सीएसई 2025 का एग्जाम है उसको हम थोड़ा सा और आसान बना सकें, वो चीज़ें हम आपको बता सकें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये खबर 2014 की थी, 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।